न्यूज़ 18 की डिजिटल लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज हम करेंगे कश्मीर की एक मारूफ सनत जिसको बल्ले की सनत कहा जाता है, यानी कश्मीर की बैट इंडस्ट्री के बारे में हम आज बात करेंगे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सनत को इंक्लूड किया है जो कि हैंडीक्राफ्ट्स लिस्ट है उसमें, यानी कि ये सनत जो है अब हैंडीक्राफ्ट्स में शामिल हो गई है। इससे न सिर्फ यहाँ की जो मकामी सनत है उसको फ़रोग मिलेगा, बल्कि जो इससे एसोसिएट हैं, जो लोग चाहे रोज़गार के हवाले से या फिर कारोबार के हवाले से, तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा अगर ये सनत बैनुल-अक़वामी सतह पर अब नुमाया होगी। और बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरह से पहले ही इस सनत ने अपना लोहा मनवाया है, क्योंकि कश्मीर का जो ये विलो है, कश्मीर का जो बैट है, ये आईसीसी ने भी इसको ऑन किया है। और यही वजह है कि गुज़श्ता कई बरसों से जो आईसीसी का वर्ल्ड कप है, चाहे टी20 की हम बात करेंगे या फिर जो दूसरा वर्ल्ड कप है उसकी बात करेंगे, तो वहाँ पर इस बैट को मुतारिफ़ किया गया और इस बैट ने वहाँ पर भी अपना लोहा मनवा लिया। और हमारे साथ मौजूद है फौजुल कबीर, जो कि क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट है और स्पोक्स पर्सन भी हैं। फौजुल कबीर साहब, खैर मकदम है आपका, और सबसे पहले मुबारकबाद भी इस अचीवमेंट के लिए। तो क्या समझते हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? जी देखें, अगर कश्मीर की इंडस्ट्री को हम देखेंगे पिछले 100-104 साल से हम यहाँ पे बैट बनाते आ रहे हैं। जबकि अगर हम प्रोफेशनल क्रिकेट बैट की बात करेंगे तो वो हाथ से ही बनता है, मतलब हैंडीक्राफ्ट आइटम ही है। और दस्तकारी अगर ये कश्मीर की है और इसको अभी तक उसमें इंक्लूड ना किया गया था, तो ये हमारी भी आप कहीं पे बोल सकते हैं कि नाकामी रही है कि उसको उस लेवल तक ले जाने में। लेकिन अब जब से हमें इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है, गवर्नमेंट को भी पता चला है कि नहीं, अगर ये दस्तकारी कश्मीर की है, वी शुड रिकॉग्नाइज दैट एंड वी शुड गिव देम द प्रॉपर क्रेडिट नाउ। और अब इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमारा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, चाहे स्टेट का है चाहे सेंटर का है, इसको हैंडीक्राफ्ट लिस्ट में इंक्लूड करने से अगर आप देखेंगे कश्मीर की इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा आ सकता है। न सिर्फ क्रिकेट बैट इंडस्ट्री को, बल्कि इसमें जो सन्नतकार हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, उनको एक इज़्ज़त मिली है। एक लेबर, एक वर्कर से उठ के वो अब क्राफ्ट्समैन बन गया है, नंबर वन। नंबर टू, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। चाहे अगर हमारे यहाँ पे आपको पता है आए दिन इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मशीनरी का काम भी है इसमें, तो उनको भी उस तरफ से सपोर्ट भी मिल सकता है। चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लिस्टिंग द प्रोडक्ट इन द हैंडीक्राफ्ट्स दिस लिस्ट विल टेक दिस इंडस्ट्री टू द नेक्स्ट लेवल। क्यों? अभी तक हम सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के साथ वाबस्ता थे। अब जब हैंडीक्राफ्ट आइटम कश्मीर दे जाना जाता है दस्तकारी की वजह से पूरी दुनिया में, तो जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट हमारी दस्तकारी को स्टॉल्स लगाएंगे, दुनिया के डिस्प्ले के लिए लगाएंगे दुनिया के लिए, तो उन उन जगहों पे हमारा क्रिकेट बैट भी रहेगा। तो जो फॉरेनर्स आते हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट्स आते हैं, जो कश्मीर की प्रोडक्ट, कश्मीर की चीज़ें देखना चाहते हैं, जब वो हमारे क्रिकेट बैट को भी देखेंगे तो हमें एक और प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि अपने प्रोडक्ट को दर्शाने का। और दुनिया के लिए हमारे पास एक और मतलब ऑप्शन मिल गया कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट कर सकें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोज़गार की भी आपने बात की, या फिर जो यहाँ के लोग इसे एसोसिएट है उनको कितना फ़ायदा मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसको जो है एक मान्यता, एक एक्सेप्टेंस हासिल होगी। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि लगभग 400 के करीब जो यूनिट्स है वो यहाँ पर है, अनंतनाग और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की अगर जी हम बात बेशक। करेंगे। तो क्या समझते हैं आप, जिस तरह से आपकी भी काविश ये रही कि आईसीसी में इसको मुतारिफ़ कराना और वहाँ एक्सेप्टेंस हासिल करना, तो इंटरनेशनल लेवल पे कितना अहम है ये कि अब ये जो है हैंडीक्राफ्ट्स लिस्ट में शामिल हुआ है? जी देखें, हैंडीक्राफ्ट लिस्ट में इसको ले जाने से सामने वाले को पता चलेगा। अगर आपको आज की डेट में पता हो, देयर इज़ अ कंपनी इन इंग्लैंड जो अपना बैट 4.5 लाख रुपए में इसलिए बेचती है खाली, क्योंकि वो बैट हाथ से बनाते हैं वो लोग, हैंडक्राफ्ट आइटम है। तो जब आप देखेंगे दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ से आप डॉलर्स अर्न कर सकते हैं, वहाँ पे जब प्रोडक्ट देखा जाता है कि ये हैंडक्राफ्टेड है, तो इंडिया ने एक हैंडीक्राफ्ट आइटम लिस्ट बना के प्रोजेक्ट किया है, तो डेफिनेटली हमें एक रेट्स भी अच्छे मिल जाएंगे और दूसरा हमारे प्रोडक्ट की इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्शन अच्छी हो जाएगी, जो कि पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो कोई मैसेज मज़ीद क्या करना चाहिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विलो की नापैदी जो है उससे भी जूझ रही है ये इंडस्ट्री, विलो शॉर्टेज, या फिर आगे विलो ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए, या कोई और मुद्दा जो जिसको आप उभारना चाहेंगे? देखें, जब तक
हम इंडस्ट्री एक छुपी हुई डार्क साइड में थी, हमारे पास हमें व्हील लगा हुआ था कि इंटरनेशनल रिकग्निशन ना होना, तब तक इंडस्ट्री के लिए कोई भी नहीं सोचता। देखिए अब हमने पूरी दुनिया के लिए एक अल्टरनेटिव दिया है, कश्मीर विलो पूरी दुनिया को दिया है एज एन अल्टरनेटिव। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, चाहे हमारी यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इसके लिए अब ध्यान देना उन्होंने चालू कर दिया है। अगर आप देखेंगे जीआई टैग के लिए अभी हम दिल्ली में मीटिंग के लिए गए थे, तो जीआई टैग भी कश्मीर विलो को अप्रूव हो गया है। अब खाली आना है तो वो एक 1.5 महीने में आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अभी निर्मला सीतारमन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनके साथ उन्होंने पूरे क्लस्टर्स जो 195 क्लस्टर्स हैं उसमें से सिर्फ क्रिकेट इंडस्ट्री को चूज़ किया था। आई वॉज अ पार्ट ऑफ द मीटिंग जिसमें हमने अपनी क्रिकेट इंडस्ट्री के लिए जो भी हो सकता है नए बजट में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वी गिव हर कैन कंप्लीट इंसाइट इनटू द इंडस्ट्री एंड व्हाट कैन बी डन टू सेफगार्ड द इंडस्ट्री एंड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। उसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अभी तक ये चीज़ें नहीं थी। अब विलो की हमें पता है देयर इज एन एक्सटेंशन, दिस विलो इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट को बताया हुआ है कि इस इंडस्ट्री को जब जीआई टैग भी मिलेगा, जब इस इंडस्ट्री को हैंडीक्राफ्ट में रजिस्टर भी किया गया है, हमारे पास अब अल्टरनेटिव पूरी दुनिया के लिए है। तो इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी और हम भी जहां पे हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा वहां पे बताने की कोशिश करेंगे कि टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। शुक्रिया आपका। तो ये थे फौजुल कबीर, इनका ये कहना है कि हैंडीक्राफ्ट लिस्ट में इस बैट का इंक्लूड होना, यानी कश्मीर विलो का इंक्लूड होना यकीनी तौर पर इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सूदमंद और बारावर साबित होगा। ऐसे में इनकी अब ये कोशिश है कि इस इंडस्ट्री को जीआई टैगिंग भी हासिल हो और जिसके लिए जो प्रोसेस है वो जारी है। न्यूज़ 18 के लिए संगम अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।